दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास सैमसंग का एक सीआरटी टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। अल्ट्रा स्लिम फिट टीवी इसका मॉडल नंबर है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो किट 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 सा साउंड इसके अंदर से आता है, बट ये ऑन नहीं हो रही है। ये प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इस वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब बात करते हैं इसमें ये प्रॉब्लम आने का कारण क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखिए, अगर डेड कंडीशन में है तो उसके कई रीज़न हो सकते हैं। डेड एक ऐसे रीज़न से भी हो सकता है कि आपका जो पावर सप्लाई में मेन सेक्शन जो इसका है, जो प्राइमरी सेक्शन होता है, जो एसटीआर वाला सेक्शन होता है, उसमें शॉर्टिंग होने की वजह से, एसटीआर खराब होने की वजह से फ्यूज उड़ गया तो डेड हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनली कहीं पर शॉर्टिंग है, कोई आईसी या कोई ट्रांजिस्टर खराब है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन पाती, जिसकी वजह से डेड का रीजन बनता है, किट-किट का साउंड ये बनता है। और भी कई रीजन हो सकते हैं इस पे। तो यहाँ पर जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसमें किट-किट का साउंड आ रहा है। जब इसका जो मैंने प्राइमरी सेक्शन यहाँ पर देखा, तो प्राइमरी सेक्शन देखा तो बिल्कुल ओके था। प्राइमरी सेक्शन में जैसे कि आप क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से देखिए वोल्टेज इनपुट हो रही है और वोल्टेज इनपुट होके यहाँ पर कॉइल के थ्रू और रेक्टिफायर पे आई, और रेक्टिफायर के बाद डीसी बनाने के बाद कैपेसिटर में स्टोर हुई। कैपेसिटर पे सबसे पहले वोल्टेज चेक कीजिए। पहले तो आपका काम है कि इसके फ्यूज को चेक करना, फ्यूज ओके होना चाहिए। फ्यूज के बाद आप चलिए कैपेसिटर पे, कैपेसिटर के नीचे जो पॉइंट बने हुए हैं उन पे चेक करना है डीसी पे। कैपेसिटर पे वोल्टेज स्टोर हो रही कि नहीं, आ रही कि नहीं, वो देखना है। कैपेसिटर तक अगर वोल्टेज आ रही है तो समझ लीजिए आपका कैपेसिटर से पहले जो कंपोनेंट्स हैं, रेक्टिफायर वगैरह, वो सब ओके हैं। अब कैपेसिटर के बाद यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा कि आपका एसटीआर पे जाएगा। वो आपके ये जो एसएम ट्रांसफॉर्मर है या चॉपर है, वो इसको सिग्नल देगा और ये आउटपुट में अलग अलग वोल्टेज बना के देगा। अ, इसका काम है अलग अलग वोल्टेज बनाना। जैसे कि साउंड सेक्शन के लिए वोल्टेज बनाना है, वर्टिकल आईसी के लिए वोल्टेज बनाना है, और इसको वोल्टेज देना है। तो अलग अलग वोल्टेज यहाँ पर बनती हैं। तो यहाँ पर और हाँ, जो इसकी मेन मेमोरी आईसी है, जिसे हम बायोस भी बोलते हैं, जो इसका मेन प्रोसेसर है, उसको वोल्टेज बनाने का काम इसी का ही। तो सारी वोल्टेज बना रहा है, और आउटपुट में हमें कितनी वोल्ट कहाँ पे मिलनी चाहिए, इसके जस्ट पीछे वैसे लिखा है। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हर किसी बोर्ड में लिखा होता है, किसी में पीछे साइड को लिखा होगा, किसी में यहाँ पर लिखा होगा। तो यहाँ पर 120 वोल्ट है, और यहाँ पर एक ग्राउंड है, प्लस 12 वोल्ट है, प्लस 6 वोल्ट। ये सारे वोल्ट यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो ये वोल्टेज आपने कहाँ पे चेक करने हैं, इन डायोड्स पे चेक करने हैं। इन डायोड्स के इधर पे कैथोड पॉइंट पे चेक करने हैं, पीछे साइड से चेक करने हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सब कुछ ओके है। कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर कर रहा है, एसटीआर ओके है, एसटीआर ओके है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने चेक नहीं किया क्योंकि यहाँ तक का सेक्शन ओके है। अब यहाँ पर चेक करेंगे। अब ये प्रॉब्लम ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर ये अगर शॉर्ट हो जाए तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ये डेड की कंडीशन बनती है ज्यादातर केसेस में, 80% केस में। ये इसकी टेस्टिंग जो है स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड पर रख लिया है। डायोड बजर मोड एक ही है इस पे। और जो प्रोब है एक, उसको ग्राउंड कर लिया है। यहाँ पर आप इधर पे भी ग्राउंड कर सकते हैं या इधर पे भी ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक ही चीज़ है भाई, कैपेसिटर पे ग्राउंड कर लो या यहाँ पे बात एक ही है। डिकोजिंग कॉइल यहीं से होते हुए ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड होता है वो किसके थ्रू जा रहा है, पहले वो आपको समझा देता हूँ। ये पूरा देखिए, ये पार्ट आपका ग्राउंड का है। असल में जा कहाँ से रहा है, ये जो एक हरी कलर की वायर है, यहाँ से ग्राउंड जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर एक वायर निकली जो कि आपकी, ये देखिए, ये देखिए, इस पर ग्राउंड पूरा ये फैला हुआ है। तो ये पूरा ग्राउंड एक ही है, तो इसको यहाँ पर ग्राउंड कर लो। कंफर्म करने के लिए यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये देखिए ग्राउंड ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ डायोड्स लगी हुई हैं, उनको चेक करना है आउटपुट में। आप पीसीबी पलट के कर सकते हैं, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो डायोड है, ये तो इस तरफ नहीं चेक करना, आपने कैथोड की तरफ को चेक करना है सभी डायोड्स को।
पहले हम हल्के फुल्के यहीं से चेक करेंगे। तो ये डायोड वैल्यू बता रहा है, यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये भी शॉर्टिंग आ रही है इस पे। अब यहाँ पर जो इस तरीके से शॉर्टिंग आती है ना, तो आप इस ट्रांजिस्टर को सबसे पहले चेक करना, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वो ट्रांजिस्टर की वजह से होता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है जस्ट EHT के जस्ट बगल में। लोकेशन इधर उधर हो सकती है बट उसके ही पास में आपको ये ट्रांजिस्टर मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। ये ट्रांजिस्टर की 3 पिनें हैं। जैसे मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही इसमें हो रहा है। ट्रांजिस्टर की तीनों पिनें आपस में शॉर्ट बता रही हैं। अभी इस ट्रांजिस्टर को पहले बाहर निकालूंगा, उसके बाद चेक करूंगा। अब यहां पर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो क्या ट्रांजिस्टर लगाने से अपना काम हो जाएगा? कुछ केसेस में हो जाता है, कुछ केसेस में नहीं होता। वो क्यों? ये ट्रांजिस्टर खराब होने का भाई रीजन ये भी है कि यहाँ पर अगर आपकी EHT में प्रॉब्लम होगी तो ये ट्रांजिस्टर बार बार खराब होगा। ठीक है, फिर भी अगर हम ट्रांजिस्टर चेंज करके देखेंगे चल जाता, ठीक है, नहीं चलेगा या फिर से शॉर्ट हो जाएगा तो हमें EHT को चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो पहले इस ट्रांजिस्टर को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के चेक करेंगे और चेंज भी करेंगे। अगर ये शॉर्ट रहा तो बाहर निकाल के चेक करना है पहले। ठीक है, सर्किट में लगे लगे शॉर्ट बता रहा है, फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए बाहर निकाल के चेक करना है। फाइनली इस ट्रांजिस्टर को मैंने बाहर निकाल लिया है। अभी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। फुल्ली ये शॉर्ट है। अब कमाल की बात यह है कि इस ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो सभी जो डायोड्स हैं जो शॉर्ट दिखा रही थी उनकी शॉर्टिंग अब चली जाएगी। अभी देखिए ये रहा मल्टीमीटर। तो एक ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो तो इन पे भी वो शॉर्टिंग देने लगता है। अभी देखिए शॉर्टिंग चली गई है। एक इस डायोड में दे रहा था, तो लगभग जितने भी डायोड पे दे रहा होगा वो शॉर्टिंग यहाँ पर चली गई हुई। यहाँ पर देखिए ये तो ग्राउंड का पॉइंट है इसका, तो बाकी शॉर्टिंग इसमें चली गई। अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं और इसका नंबर है J6810A। तो इससे रिलेटेड इसके इक्विवेलेंट कोई होगा, पहले मैं देखता हूँ, और अगर ये भी होगा तो देखूंगा, नहीं होगा तो फिर करेंगे कहीं से व्यवस्था। फिलहाल वेट करते हैं और थोड़ा सर्च करते हैं कि अगर मिल जाए तो अच्छा है। फिलहाल मेरे को एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर मिल गया है, ये 1803 ट्रांजिस्टर ये है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक चीज़ देखी, इसके इक्विवेलेंट ही है लगभग ये, और पिन आउट भी बिल्कुल सेम है, बेस कलेक्टर एमीटर। और यहाँ पर ये 750 वोल्ट का है जो मैं लेके आया हूँ, और ये 700 वोल्ट का दिखा रहा था। दोनों 10-10 एम्पियर के ही है। ठीक है, तो इसको अभी मैं चेक करता हूँ पहले, क्योंकि ये जो भी कंपोनेंट मैं यहाँ पर मंगाता हूँ ना, सभी के सभी सेकेंड हैंड ही होते हैं, यानी कि निकाले हुए होते हैं। तो इसको चेक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं माउंट करके देखूंगा। वही कंटिन्यूटी डायोड मोड पर रखना है और चेक करना है कि कोई दो पिन इसमें आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको माउंट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर मैंने इसको माउंट कर लिया है, और ये रहा खराब वाला ट्रांजिस्टर। तो इसका इक्विवेलेंट 1803 है। तो चलिए ऑन करता हूँ पहले। तो टीवी को ऑन कर लिया मैंने। ये इसमें लाइट चालू हो गया है। वेट करते पिक्चर आने का। प्रॉपर पिक्चर बन रहा है। यहाँ पर फ्लिकरिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, बट फ्लिकरिंग का रीजन कैमरा है। देखिए प्रॉपर काम कर रहा है।
एंड ये वॉल्यूम का अभी मैंने पीछे से दबा नहीं रखा ना, तो बटन पीछे को आ गए इसके। प्रॉपर ही काम कर रहा है और सब कुछ ओके है। और मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा, ठीक है। लगभग 15-20 मिनट इसको चलाऊंगा, ओवरहीट तो नहीं हो रहा देखूंगा। अगर ये ओवरहीट होके ख़राब हो जाता है तो फिलहाल अभी ऑन ही है, ठीक है। अगर ये ओवरहीट होके ख़राब हो जाता है तो वैसे तो इस नंबर का काम करेगा इस पे, क्योंकि इक्विवेलेंट है इसका। अगर ख़राब हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको ईएसटी चेंज करना रहेगा, क्योंकि ईएसटी में प्रॉब्लम आने की वजह से भी ये ज़्यादातर ख़राब होता है। बट ईएसटी काम कर रही प्रॉपरली, और एक बार मैं ऑफ करके टच करके देखता हूँ कि ये ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। नो, कोई इसमें हीटिंग इशू नहीं है, मतलब नॉर्मल हीटिंग जो इसमें होनी चाहिए वो है, ओवर हीटिंग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये ख़राब था, इस वजह से ऐसा यहाँ पर शॉर्टिंग देखने को मिला। तो जब भी आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है, टीवी ऑन हो रहा होता है बट टिक टिक से साउंड आता है, तो प्राइमरी सेक्शन को ना देख के आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर पे जाएं, उसको चेक करें। अगर वो ख़राब है तो उसको चेंज करके देखें। अगर चेंज होने के बाद भी ख़राब हो जा रहा है तुरंत, या कुछ देर चलने के बाद ख़राब हो जाता है, तो फिर आपको ईएसटी चेंज करना रहेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना। अभी एक और टीवी आ रखी है, वो भी बनानी है, टाइम लगेगा, और कई सारी चीज़ें हैं रिपेयर होने के लिए। ये होम थिएटर है, ये तो मैंने कल बना दिया था, वीडियो डाल दी है। काफ़ी सारी चीज़ों की वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं कि आप कंटिन्यू वीडियो नहीं लाते। लेके आऊँगा, बहुत सारी वीडियोज आएंगी। फिलहाल प्यार देते रहना और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। डाउन चला गया चैनल, अब आप ही लोग के हाथ में उसको सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।